कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करते हुए मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो अपूर्ण हो। भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो अपूर्ण हो। मन मेरा उत्साह से उमंग से परिपूर्ण हो। मन मेरा उत्साह से उमंग से परिपूर्ण हो। रोग में वियोग में न आए कभी खिन्नता। रोग में वियोग में न आए कभी खिन्नता। हम सदा ही खुश रहें ये भावना सशर्त हो। हम सदा ही खुश रहे ये भावना सशर्त हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। स्वस्थ होकर शांत चित्त से पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा का मंगलाचरण करते हैं। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनि जन जाके आस करी जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी। पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे। जो भविजन पारस गुण गावे। गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की। ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा उनके पूर्व जीवन से संबंधित
आनंद मुनि महाराज की पर्याय के साथ चल रही है, जो अनेक प्रकार के परीक्षाओं को सहन करते हुए वह मुनि महाराज अपने कर्म निर्जरा के उद्देश्य को सतत बनाए हुए हैं। जीवन में हर व्यक्ति अनेक तरह के उद्देश्य बनाता है, किंतु जो जीव अपने अंतरंग में हर तरह की कठिनाई को सहन करते हुए भी कर्म निर्जरा का उद्देश्य बनाए रखता है, वही जीव मोक्ष मार्गी कहलाता है। संसार का मार्ग इच्छाओं से चलता है और मोक्ष का मार्ग इच्छाओं पर नियंत्रण करने से चलता है। इच्छाएं जितनी ज़्यादा हम तरह तरह की बनाते हैं, वह हम अपने मान सम्मान के लिए भी बनाते हैं, बड़ा बनने के लिए भी बनाते हैं और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी बनाते हैं। किंतु मोक्ष मार्ग में कोई भी इच्छा इस तरह की जब बनती है तो वह मोक्ष मार्गी को मोक्ष मार्ग से विचलित कर देती है और कभी कभी वो भ्रष्ट भी कर देती है। इसी को कहते हैं पथ भ्रष्ट हो जाना। रास्ता सुगम होता है, लेकिन अनेक तरह की इच्छाएं जब सामने आती हैं तो उन इच्छाओं के कारण से वह रास्ता आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि हम उन इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं। और जो अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाता है उसी को पराधीन कहा जाता है। पराधीन होने का मतलब एक पर के अधीन भी पराधीन होता है और एक अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाना, उसको भी पराधीन कहा जाता है। व्यवहारिक तौर पर पराधीन पराश्रितता के रूप में लिया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब पराधीनता कहते हैं तो वह अपने ही इच्छाओं के अधीन होने का नाम पराधीन हो जाता है। इसलिए यह मोक्ष का मार्ग तभी सुगम बनता है जब सब प्रकार की इच्छाओं को रोककर, यहां तक कि पर उपकार करने की भी इच्छा को रोककर केवल कर्म निर्जरा के लिए तपा जाता है, तो वह मोक्ष मार्ग सुगम रूप से चलता रहता है। ऐसे वह मोक्ष मार्ग पर चलने वाले आनंद मुनि महाराज हैं। उनकी चर्या को हम देख रहे हैं। कल भी देखा था, आज भी देखते हैं। और वह किस किस तरह के कष्टों को सहन करते हुए भी अपने अंदर वह सिर्फ कर्म निर्जरा का उद्देश्य बना करके रखे हैं। यह बात आगे के छंदों से हम पढ़ते हैं 62 नंबर पेज पर। पराधीन मुनिवर की भिक्षा, पर घर ले ही कहें कछु नाही। प्रकृति विरोधी पार ना भुंजत, बढ़त प्यास की त्रास तहाँ ही। ग्रीष्म काल अति कोपे, लोचन दोए फिरे जब जाई। नीर न चहे सहे ऐसे मुनि, जयवंते बरतो जगमाही। ये जगत में जयवंत रहें ऐसे मुनि महाराज, जो मुनिवर पर घर में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं और वही उनकी एकमात्र पराधीनता बन जाती है। आप देखेंगे तीर्थंकरों ने मुनि महाराज को किस तरह से कस रखा है, किस तरह से उनकी चर्या को बना रखा है कि उनके लिए सिर्फ अपना जीवन जनाने के लिए एक जरूरत रहती है, भोजन करने की। बाकी सब तो उन्होंने स्वाश्रित कर लिया, सब कुछ उन्होंने स्वाधीन कर लिया।
अपनी ज्ञान ध्यान तप की सारी चीज़ें परिग्रह से रहित होने के कारण से उन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहा, कोई पराधीनता कहीं से कहीं तक नहीं बचती, सिर्फ एक पराधीनता रह जाती है। क्या? पराधीन मुनिवर की भिक्षा, भिक्षाचर्या कहते हैं इसे। और यह पराधीनता इसलिए बनाई गई ताकि आप इस पराधीनता को भी कष्ट समझ करके इससे हटें। जब तक आपको पराधीनता समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको इसमें भी कष्ट समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इससे हटेंगे नहीं। अगर ये सहूलियत हो जाती तो फिर तो क्या कहने, तुम सब जो नीचे बैठे हुए सब ऊपर ही बैठने लायक हो जाते। कौन सी सहूलियत? अपने मन का खाना, अपनी इच्छा से खाना, अपने आप बनाना और अपने मन से जो सब चाहे जब जैसे लेना। ये अगर सहूलियत बन जाती तो फिर तो कोई कष्ट बचता ही नहीं। लेकिन इतनी सहूलियत बनाने के लिए क्या करना पड़ता? अनेक बर्तन रखने पड़ते। फिर बर्तनों खाली तो रहेंगे नहीं बर्तन, बर्तनों में कुछ रखा तो जाता, तो क्या करना पड़ता? कुछ भोजन की सामग्री भी रखनी पड़ती। भोजन की सामग्री रखने के लिए फिर कुछ स्थान भी चयन करना पड़ता। फिर उस स्थान के साथ साथ उसकी रखवाली भी करनी पड़ती। उसको रखवाली करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती। और फिर इन सब चीज़ों के साथ में वह क्या हो जाता? घर ही बन जाता। आप विचार करो, एक सिर्फ यह चर्या में अगर ढील दे दी जाए तो गृहस्थी में और साधु में कोई अंतर नहीं रह जाता। अगर साधु के लिए इस तरह से अपने मन में कोई भी अपनी इच्छा अनुसार काम करने का विचार आ जाता है तो फिर वह साधु नहीं रह जाता। उसके अंदर यह एक इच्छा ही उसे सब प्रकार के परिग्रह से लिप्त करती चली जाती है। और जहां पर ये अन्न, परिग्रह, धन आदि ये सब इकट्ठे होने लग गए, फिर वहां पर साधुता बच पाना बचेगी कहाँ? परिग्रह के बीच में साधुता कहाँ बचती है? आप सोचो, एक सिर्फ इस भोजन के लिए ही पराधीन मुनि महाराज को इसीलिए रखा गया कि वह परिग्रही ना बन जाए। दो चीजें हो जाती हैं, या तो इतनी सी चर्या पराधीन बना लो, अगर ये चर्या पराधीन नहीं रहेगी तो फिर परिग्रही बन जाओगे। और परिग्रह भी कई तरह का होता है। सचित्त भी परिग्रह होता है, अचित्त भी परिग्रह होता है। ये सब तो हमने गिनाए, वो आपको अचित्त परिग्रह गिनाए। धन चाहिए, धान्य चाहिए, सामग्रियां चाहिए, बर्तन भांड चाहिए, ये सब क्या है? अचित्त परिग्रह है। फिर इनको बनाने वाला भी तो कोई चाहिए। खुद कौन गैस चूल्हे के सामने बैठे बैठे धुआं खाओगे? तो ये बनाने वाला भी चाहिए, फिर कोई बनाने वाली भी चाहिए, तो वो भी परिग्रह हो जाएगा। और वो क्या हो गई? तो वो सचित्त परिग्रह हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तरह तरह के परिग्रह होते हैं और इन सब परिग्रहों से बच पाना, इनसे जीवन के अंत तक भी इन परिग्रहों से हट पाना मुश्किल हो जाता है अगर हमने शुरुआत में इन परिग्रहों से हटने का मन नहीं बनाया तो। इसलिए आचार्य कहते हैं या तो एक चर्या को पराधीन बना करके, इसमें कष्ट होगा क्योंकि पराधीनता जहां होती है वहां कष्ट होता है। बस एक कष्ट को सहोगे तो तुम्हें इतना तो लगेगा कि हमें भोजन भी सुख से नहीं करना है, माने भोजन में भी कष्ट है, तो फिर सुख किसमें? भोजन के त्याग में, तप करने में सुख है। ये विचार कब आएगा? जब कष्ट भोजन करना लगेगा तब। इसलिए पराधीन होना अच्छा है, परिग्रही होना अच्छा नहीं है। और बाकी मुनि महाराज की पूरी चर्या स्वाधीन है,
बस एक चर्या तीर्थंकरों ने कही, भोजन जो दूसरा दे वही लेना, अपने मन का मत लेना, अपने हाथ से मत लेना, अपने इशारों से मत लेना, जो दूसरा दे वही लेना। जहां ये चर्या पराधीन हो गई, बस वहीं पर सारे कष्ट भी आए और उन कष्टों में भी सिर्फ यही विचार कि बस जो मिल गया ना, ये भी बहुत मिल गया, कोई कर्जा नहीं दिया था इनको जो यहां पर हम अच्छी अच्छी की इच्छा कर रहे हैं। ये और कहा जाता है, सुन रहे हो, डांट लगाने वाले आचार्य सब तरह से डांट लगाते हैं। जो दे रहे हैं उनको उसी तरह से ले लेना जिस तरह से वो अच्छे भावों से दे रहे हैं, और वह पराधीन चर्या है, ये ध्यान रखना। परिग्रह अपने अंदर मत रखना, और उस परिग्रह की किसी भी तरह से अगर इच्छा बन गई तो ये सारा का सारा धन धान्य इकट्ठा होने लग जाएगा, तो फिर गृहस्थी में और साधु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए तीर्थंकरों ने कहा सिर्फ साधु को पर घर में तभी जाना जब वह आहार चर्या करने के लिए जाए। पराधीन मुनिवर की चर्या इसीलिए कहा गया है। सुनते हो ना कभी छोटा सा वाक्य, पराधीन मुनिवर की चर्या। अब आज के समय में ये चर्या पराधीन तो है ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि द्रव्य क्षेत्र काल बदलते हैं तो अन्य अनेक चर्याएं भी पराधीन हो जाती हैं। सुन रहे हो? हाँ, जैसे आप लोग हमेशा आहार चर्या के लिए तत्पर रहते हैं कि महाराज की आहार चर्या अच्छे से हो जाए, महाराज की आहार चर्या अच्छे से हो जाए, सुन रहे हो? और कभी भी महाराज को आहार चर्या का विकल्प नहीं होता इस पंचम काल में भी, क्योंकि वो तो होगा सो हो जाएगा, है ना। लेकिन जब मुनि महाराज जंगलों में रहते थे तब उनके लिए किसी भी चर्या का कोई विकल्प नहीं होता था। अब जब शहरों में रहना होता है तो हर चर्या का विकल्प होता है। हकीकत तो ये है, हा? आहार चर्या की चिंता तो दुनिया करती है ना, और आहार चर्या की चिंता मुनि महाराज को नहीं रहती। लेकिन इस पंचम काल में निहार चर्या की चिंता मुनि महाराज को करनी पड़ती है। क्या सुना? इसकी चिंता कोई नहीं करता। ये भी उनकी एक चर्या है, इसको भी आप ध्यान में रखें। सुन रहे हो जयपुर वासियों? इसलिए कह रहा हूं, सब निवेदन करने आ रहे हैं, कोई त्रिवेणी, कोई जगतपुरा, कोई नेमी सागर कॉलोनी, कोई शांतिनाथ, कोई ये कोई वो, समझ आ रहा है? और ये सबका ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, तो मुनि महाराज को उसका तो कोई विकल्प है ही नहीं। लेकिन आपकी दृष्टि में ये भी होना चाहिए कि वह निहार की चर्या भी कहाँ हो, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ये पंचम काल की एक और चर्या बता रहा हूं आपको, क्योंकि अब महाराज जंगलों में नहीं रहते, वनों में नहीं रहते, अब कहाँ रह रहे हैं? शहरों में रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, ये भी अपने आप में एक पराधीनता की चर्या है। और अगर श्रावक इस पर ध्यान रखता है तो ही मुनि महाराज का आवागमन उन स्थानों पर सुलभ होता है जहां ये चर्या पलती है। समझ आ रहा है? तो इस तरह का विचार भी आप श्रावकों को हमेशा बना करके रखना है। जो ये चाहते हैं महाराज हमारी कॉलोनी, हमारी कॉलोनी, तो तुम्हारी कॉलोनी एक दिन के लिए तो हो जाएगी और हम एक दिन में ही देख लेंगे कि वहाँ पर क्या व्यवस्था है, क्या है। और जब हमारे अनुकूल वहाँ चर्या नहीं लगेगी तो हम फिर दूसरी स्थान पर आगे बढ़ना ही हमको पड़ेगा। समझ आ रहा है? एक दिन से ज़्यादा कहीं पर रुकने का विचार हम जैसे मुनि महाराज तभी बनाते हैं जब वहाँ पर निहार चर्या अच्छी हो, आहार की चिंता नहीं है। क्या समझ आ रहा है? सुनते होगे नहीं? तो दुनिया में आप देखो, आदमी आहार का विकल्प करता है और इधर इसकी कोई चिंता नहीं है। इधर क्या है? पंचम काल में परिसों की संख्या अगर हम देखें तो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि 22 परिसे में ये कोई परिसे नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? ये अपने आप में एक और कष्ट है
तो ऐसा नहीं समझना कि चतुर्थ काल में मुनि महाराज के ऊपर परिसय ज़्यादा थे, पंचम काल में कम है। आज के संगणन के हिसाब से, आज की शक्ति के अनुसार आज भी उतने ही परिसय हैं, और उन परिसयों में जितना कष्ट पहले मुनि महाराज को बड़े संगणन के साथ होता था, आज छोटे संगणन के साथ भी उतना ही कष्ट होता है। और उसी कष्ट को वह समता भाव से सहन करते हैं, तो वह इस तरह के सभी परिसयों को सहन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये कौन सा परिसय? पिपास परिसय की बात चल रही। पिपासा, शुद्ध पिपासा। पिपासा माने, हाँ, भूख अलग चीज होती है और प्यास अलग चीज होती है। भोजन करने की इच्छा होती है, आपको भूख लगती है, उपवास के बाद अगर आपने भूख करके खूब खा लिया मान लो, पानी तो लास्ट में देखेंगे, नहीं समझ आ रहा? और लास्ट में वह करते करते भी आपका पेट इतना भर गया कि अब पानी पीने की जगह ही नहीं बची, इच्छा ही नहीं बची, तो क्या होगा? अब आपको वहां से आने के बाद में समझ में आएगा पिपासा क्या होती है। भूख और प्यास के बीच का ये जो अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है, और इसलिए भूख क्षुधा वेदना अलग है और पिपासा वेदना अलग है। ये दोनों अलग अलग तरह की वेदनाएं हैं। कई लोग क्षुधा वेदना सहन कर लेते हैं, लेकिन पिपासा वेदना सहन नहीं कर पाते। और क्षुधा की वेदना दूर हो जाने से पिपासा की वेदना दूर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए एक स्वस्थ इंसान के लिए कहा जाता है, आयुर्वेद में बताया जाता है, पहले भोजन कर लेना, और भोजन करने के आधा घंटे बाद, पौन घंटे बाद पानी पीना आराम से। किसके लिए? हाँ, आपके लिए सहूलतें हैं बहुत सारी। भोजन कर लो बढ़िया, उसमें कमी ना रह जाए, और फिर उसके बाद में पौन घंटे बाद फिर पानी पीना, तो वो पानी आपके लिए हितकारी होगा। भोजन के जस्ट बाद पानी मत पी लेना, नुकसानदेह बताया जाता है आयुर्वेद में, किसी भी वैद्य से पूछ लेना। अब जिन्हें एक ही बार भोजन करना है, एक ही बार पानी पीना है, तो फिर क्या करेंगे? वो पौन घंटे तक कहाँ बैठे रहेंगे? और कौन उन्हें बिठाल के रखेगा? अब आप समझो कि उन्हें उसी समय पर उतने ही उदर में भूख की भी वेदना को शांत करना है और पिपासा की वेदना को शांत करना है, और वह वेदना भी शांत तब हो जाए जब उसके अनुकूल मिल जाए। कहीं वो प्रकृति के विपरीत मिल गया तो वह वेदना और ज़्यादा भी बढ़ जाती है। और अगर वह वेदना शांत करने के लिए उचित सामग्री मिल गई तो शांत हो जाएगी, और अगर वो भी अधूरी रह गई, अंतराय आ गया, तो वह भी आपकी वेदना को बढ़ाने के लिए और कारण बन जाएगा। आप समझ सकते हैं, एक बार भोजन और एक बार पानी, जीवन भर का ये क्रम चलना अपने आप में ये पंचम काल के लिए भी बहुत कठिन काम है। हम अपनी स्थिति को देखते हुए मुनि महाराज की स्थिति को देखें, और मुनि महाराज अपनी स्थिति को देखते हुए उससे ऊपर के भी मुनि महाराज की स्थिति को देखें, तो वो यहां देखते हैं जो यहां लिखा है। इतने उपवास करने के बाद भी, प्यास सहन करने के बावजूद भी, जिनके विपरीत काल चल रहे हो, मानो ग्रीष्म काल चल रहा हो, और आपने उस ग्रीष्म काल में, आप तो सब मिर्ची खाने वाले हो, अच्छा बाटी खाने वाले हो, और मुनि महाराज कहीं ग्रीष्म काल में आपके चौके में पहुंच जाए, और आपने जो बनाया महाराज वही तो आपको खाना है। आपने कहा था पराधीन मुनिवर की चर्या। महाराज राजस्थान में तो बिना बाटी और घी और मिर्ची के तो कुछ चलता ही नहीं है, लीजिए, और ले लिया। समझ आ रहा है? बाटी तो अच्छी तरह से खिला दी आपने मिर्ची के साथ मिला के, और जब पानी पीने का समय आया तो अंतराय हो गया। फिर क्या होगा? फिर जो है ग्रीष्म काल का समय होगा, पित्त कुपित होगा, विपरीत आहार के कारण से उनकी आंखें घूमेंगी। फिर क्या होगा? तब भी वह मुनि महाराज नीर न चाहें, क्या ना चाहें? हाँ, फिर भी उसको सहन करते हुए वह अपने उस समत्व भाव के साथ में आगे बढ़ते हैं। तब जाकर के उनके उस समय पर भी कर्म की निर्जरा तो चलती है, लेकिन वह वेदना कई गुना बढ़ जाती है, और उसको सहन करते हुए भी वो समता से आगे बढ़ते हैं।
तो ये पिपासा की वेदना अलग होती है। गर्मियों में भोजन ना मिले चलता है, लेकिन पानी ना मिले तो नहीं चलता। अभ्यास किया है कभी? हाँ, गर्मियों में पिपासा की वेदना होती है और ठंडों में क्षुधा की वेदना ज्यादा होती है। ये दोनों तरह की वेदनाएं अलग अलग हैं। आप तो खाते पीते रहते हो, खाते पीते लोग हो, तो आपको तो पता ही नहीं रहता है कि ये अलग अलग तरह के कष्ट हैं, अलग अलग तरह की वेदनाएं हैं। ये तब समझ में आता है जब हम उपवास किए हुए हों, मुंह सूख रहा हो, कंठ सूख रहा हो, कल भी आहार ना मिला हो, आज आहार की कोई गुंजाइश ना हो, ग्रीष्म काल का ताप अलग बढ़ रहा हो, तो उस समय पर समझ में आता है कि पानी का क्या महत्व है। मुंह कैसे सूखता है, गला कैसे सूखता है, खून कैसे सूखता है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? पिपासा सहन करना। ये दूसरा परिचय होता है। फिर एक और परिचय है आगे, शीत परिचय है, उसके विषय में आगे पढ़ते हैं। शीत काल सब ही जन कांपे, खड़े जहां बन विरख डहे हैं, झंझा वायु बहे बरसारित, बरसत बादल झूम रहे हैं। तहाँ धीर तटिनी तन चौबट, ताल पाल पे कर्म दहे है, सहे संभाल शीत की बाधा, पे मुनि तारण तरन कहे है। मुनि महाराज के लिए शीत परिचय भी सहन करना होता ही है ना? नग्न रहने के कारण वह शीत परिचय की बाधा उन्हें अत्यधिक होती है जब शीत का समय आता है। आप लोग तो सब तरह से अपने उपाय कर लेते हो, लेकिन मुनि महाराज के लिए कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। सिर्फ एक उपाय दिखाई देता है, धूप निकल आए बस। सूरज देवता अगर मेहरबान हो जाए तो ठीक है, और वो ही अगर 4-4, 6-6 दिन न दिखें तो जो है शीत की बाधा बढ़ती चली जाती है। इस तरह की शीत की बाधाएं भी हंसते हुए, सहन करते हुए, अपने समभाव के साथ जब वह निकालते हैं तो वह भी कर्म निर्जरा का कारण बनती है। और इस तरह की शीत बाधा में भी मुनि महाराज अपनी शक्तियां बढ़ाते रहते हैं। आचार्य महाराज कहते थे, ठंड सहना सीखो, ठंड सहा करो। अगर ठंड सह लोगे तो गर्मी भी सहन कर लोगे। ये उनका सूत्र था। ठंड सहन करने के लिए गुरु महाराज का तो शीत परिचय विजय अत्यधिक था। हम लोग देखते ही रहते थे। शीत परिचय को सहन करने में वह खूब अपना मन लगाते थे और बहुत कुशल भी थे, और चला करके शीत परिचय सहन करते थे। ऐसा भी समय था कुंडलपुर में, जब आपने कभी वो पुराना ज्ञान सागर आश्रम देखा हो, वो ज्ञान साधना केंद्र, समझ आ रहा है? कमरे के बाहर जो दहलान होता है, उसमें वह कमरे के अंदर नहीं सोते थे, बाहर शीत परिचय में, शीतकाल में बाहर लेटते थे। तब कमेटी के लोग देखते थे, महाराज रात में कमरे के बाहर लेटे हैं, तो वो बाहर से अब क्या कर सकते हैं? उनके आसपास कुछ भी लगाया जाए तो वो तैयार नहीं होते, इतनी किसी की ताकत भी नहीं पड़ती, और वो उसको स्वीकार भी नहीं करते। तो बस वो सामने जो दहलान का ऊपर से छज्जा रहता, उस पर बस दरी टांग देते और वह उसमें अपनी रात्रि गुजारते। समझ आ रहा है? और उन्हें देख देख करके हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी बनता था कि जब गुरुजी कर रहे हैं तो अपने को भी करना है। तो अपन भी इसी तरीके से उनके पास बैठ जाते थे, लेट जाते थे, सहन करने की हर भरसक कोशिश करते ही रहते थे। सहन करने की यह इच्छा भी अपने अंदर आना, ये तभी संभव होता है जब हमारा उस परिचय के प्रति आदर हो। और इसीलिए वह शीत परिचय, वह गुरु महाराज हमेशा
इस तरह से रखते थे कि कभी भी वह शीतकाल में भी कमरे में नहीं रहते थे, बाहर ही वो सोते थे। कष्ट में भी हमने उनको बाहर सोते हुए देखा। अमरकंटक में भी वो जो पीछे एक हॉल है, गए हो ना अमरकंटक, बस सब मुनि महाराजों के तो अपने अपने रूम होते थे और आचार्य महाराज का वो हॉल होता था। बस उनके लिए कमरा अलग रहता भी था, तो उनसे निवेदन ही करते रहते थे कमरे में चलो, तो वो कमरे में नहीं जाते थे, वो हॉल में ही सोते थे। समझ आ रहा है? ये शीत परिसह सहन करने की इच्छा, आदर गुरु महाराज के अंदर हमेशा रहता था। और वह जब राजस्थान में थे तब हर तरह की परिसह सहन करते ही रहते थे। तरह तरह की उन्होंने तपस्याएं की हैं कीकड़ी वगैरह में, लेकिन जब वह एमपी में पहुंच गए तो वह उतना करते थे जो संघ के लिए अनुकूल हो, और संघ भी उसके कारण से उतना सीखता रहे। नहीं तो हम जैसे बच्चे क्या करते, ठंड 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 चलाते रहते हैं। और जब गुरु महाराज को देखोगे कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं और अच्छे बढ़िया लेटे हुए हैं, तो फिर सोचने में आता है कि भाई ठंड है कहाँ, नींद तो नहीं आती, नहीं भी आती तो भी रात इसी तरह से गुजारनी होती है। तो आचार्य महाराज के साथ यह शीत परिसह बहुत सहन किया। कई बार किस तरह की विपरीतताएं भी रहती थीं बिहार आदि में लेकर के, तो क्या करें, जब उनके पास सोना है, उनके पास भी कुछ नहीं तो अपने पास भी कुछ नहीं। तो ये आदत अपने आप इस तरह से सहन करते करते भी बनने लग जाती है, और उस तरह की आदतें बनाते रहने से ही आचार्य महाराज कहते थे आप जितना शीत सहन करेंगे वो गर्मी भी सहन करने में आ जाएगी। लेकिन रिस्की चीज है, सहन करने से आप बन भी सकते हैं और सहन करने से आप टूट भी सकते हैं, दोनों ही चीजें हैं। समझ आ रहा है? अगर पुण्य होता है तो बनते चले जाते हैं, और पुण्य नहीं होता है तो रोग हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं, और कई लोग छूट भी जाते हैं। ये भी रिस्क रहती है। इसलिए इस तरह की परीक्षाओं में अपने अंतरंग की शक्ति को बढ़ाए रखने का कार्य सावधानी से करना होता है। और ये पंचम काल में भी मुनि महाराज इस तरह की परिचय सहन करते ही हैं। चाहे कितना भी हम कमरों में रह लें, लेकिन फिर भी हमें अपनी चर्याओं के लिए तो कमरे से बाहर निकलना ही होता है। और कई जगह पर, पिछली बार उत्तर प्रदेश के उस बांदा में थे, दोपहर तक भी धूप आ नहीं रही है, समय पर चर्या को निकलना है। तो कई बार तो मुजफ्फरनगर में जब शीतकाल था तो वहां तो 8-8 दिन तक धूप के दर्शन ही नहीं होते थे, लहरें चलती रहती हैं। और फिर भी सुबह निहार चर्या के लिए भी जाना होता है, आहार चर्या के लिए भी जाना होता है। चर्या तो सब करना है और नग्न अवस्था में ही करना है। समझ आ रहा है? ये अपने आप में शीत परिचय सहन करने के लिए, यह कष्ट सहन करने के लिए जब अच्छे से मन होता है तभी इस तरह की चर्याओं में आनंद आता है। नहीं तो क्या होता है, कहाँ फंस गए, क्या हो रहा है, सुख नाम की तो कहीं कोई चीज है ही नहीं। तो सुख चाहिए था भैया, तो फिर अब घर पे ही रहते एसी में है? सुख कहाँ मिलेगा? तो सुख वहां नहीं मिलेगा। सुख कहाँ मिलेगा? सुख कहाँ? वहां, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, कहाँ? सुख यहां। सुख कहाँ है? सुख यहां है। अब उसी का विश्वास बढ़ाओ। अगर तुमने विश्वास बनाया है कि सुख यहां है तो यहीं पर सुख है, उस सुख को ढूंढो। बाहर के कष्ट बाहर रहें और फिर भी भीतर से सुखी रहें, तो वह चर्या का आनंद आता चला जाता है। और पंचम काल में भी मुनि चर्या के निर्वाह में उत्सव जैसा आनंद मुनि महाराज को आने लग जाता है। वो अपने आनंद में अपना उत्सव मनाते हैं और अपने उत्सव में अपना आनंद मनाते हैं। आप लोगों के उत्सव से उनको आनंद नहीं होता। तुम्हारा उत्सव तो कितनी देर का, 1 घंटा रहोगे मेरे सामने, 23 घंटे तो
खुद में ही रहना है ना, तुम्हारे भरोसे कब तक जिएंगे। तो उत्सव उनका अपने में रहता है, अपने में आनंद रहता है, इसलिए वह मुनिचर्या का निर्वाह ऐसे परिसरों के साथ भी होता है। भूख प्यास पीड़े और अंतर, प्रजले आंत देह सब दागे, अग्नि स्वरूप धूप ग्रीष्म की, ताती बाल झाल सी लागे। तपे पहाड़ तापतन उपजे, कोपे पित्त दाह जुर जागे, इत्यादिक ग्रीष्म की बाधा, सहत साधु धीरज नहीं त्यागे। जैसे शीत की बाधा होती है ऐसे ही उष्ण की भी बाधा होती है ना। और भारत के अंदर तो अभी हम देख ही रहे हैं, शीत का तो 2 महीने का प्रकोप रहता है, बाकी सब गर्मी का ही प्रकोप रहता है 10 महीने का। गर्मी चलती रहती है, थोड़ा सा भी बस वर्षा ऋतु कहने की है, पसीना की कहीं कोई कमी नहीं है। समझ आ रहा है। और ये शीत की बाधा से भी ज़्यादा ये ग्रीष्म का समय बाधा का निकलता है। और जिस तरह से पहले के मुनि महाराज अपने संगणन के अनुसार, है ना, पहाड़ों पर भी ग्रीष्म ऋतु में खड़े होकर के तप कर लेते थे, है ना। और वह किसी भी तरह की ग्रीष्म को सहन करने में अपने अंतरंग में समर्थ होते थे। दिन दिन भर धूप में खड़े रह करके वह साधना भी करने की जिनमें सामर्थ्य रहती थी, वह ग्रीष्म परिचय को जीतने वाले ऐसे भी मुनि महाराज होते जो यहाँ लिखा जा रहा है। समय के अनुसार, संगणन के अनुसार आज जो सहन किया जाता है वो अलग अलग तरह का होता है। कुछ परिचयों में हम जब इस तरह से विचार करते हैं तो मेरे मन में कई तरह से विचार आता है कि पहले कुछ परिचय ज़्यादा थे, आज कोई दूसरे परिचय और नए तरीके के तैयार हो गए। समझ आ रहा है। जैसे पहले डंबर रोड इतनी गर्म नहीं होती थी, पहले डंबर रोड होती नहीं थी, डामर रोड। समझ आ रहा है। जब से रोड इस तरीके से बनने लगी, डामर रोड बनने लगी, तो उस पर काली काली डामर, तो वो काला रंग में बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और वो इतनी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उसमें कि अगर थोड़ी सी भी धूप तेजी से आ जाए आधा घंटे के लिए भी, तो चलना मुश्किल हो जाए। अब ये परिसर पहले के लोगों के पास तो नहीं था। उन्हें अगर चलना होता था तो कहाँ, मिट्टी की सड़कें होती थी, मिट्टी की मेड़ें होती थी, उन पर चलते थे। समझते हो ना। तो ऐसा नहीं है, पंचम काल के अनुसार कई तरह की अलग अलग परिसर और नई खड़ी हो गई हैं। ये परिसर अपने आप में पहले जो नहीं दिखाई देती थी उस तरह की अब ये दिखाई देने लगी हैं। और इस तरह की ग्रीष्म काल की ये सड़कों पर चलने की परिसर भी अपने आप में बहुत बड़ी परिसर हो जाती है। पहाड़ पर कहाँ चढ़ना, पहाड़ तो बचे ही नहीं है अब। पहाड़ पे कौन चलता है, अब कहाँ चलना है, तो सड़कों पे चलना है। सड़कें गर्म है, डंबर रोड है, सारी पगतलियों से सारी गर्मी ऊपर की ओर जाती है। समझ आ रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना, गर्मी हमेशा ऊपर की ओर जाती है और ठंड हमेशा नीचे की ओर जाती है। इसलिए आप देखना, ठंड में हमेशा पैर ठंडे होते हैं और गर्मी में हमेशा सिर गर्म होता है। ये ठंड और गर्मी का शरीर के अंदर इस तरह से सर्कुलेशन का ये नियम होता है। तो गर्मी हमेशा जो है पैरों के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ती है, पित्त हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता है। तो जब गर्मी ऊपर की ओर चढ़ती है तो वह शरीर के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। अगर हम आयुर्वेद की अपेक्षा से देखें, शरीर विज्ञान की अपेक्षा से देखें, तो पैरों पर लगने वाला वह डांबर, वह गर्मी, जो शरीर के अंदर के जितने भी ये पॉइंट होते हैं, वह स्थान होते हैं जहां पर ये अपने अंग उपांग होते हैं, हर जगह वो हीट पहुंचती है। मानो कि आंखों में भी गर्मी आ जाती है, आंखों में भी वह हीट पहुंच जाती है। किसके कारण से? चलने के कारण से। जहां ये एक्यूप्रेशर आप जानते होंगे, पैर के पॉइंटों पर सब आंख, कान, नाक सबके पॉइंट होते हैं। अब वहां से गर्मी चढ़ेगी तो आंख के पॉइंट से जाएगी तो आंख पर पहुंचेगी, कान के पॉइंट पे जाएगी तो कान पर पहुंचेगी। और यही हिसाब ठंड का है। सुन रहे हो। तो सुख कहाँ, सुख वहां कहीं नहीं है। सुख कहाँ, तो सुख यहां। बस ये श्रद्धान रखना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है।
ऐसे मुनि महाराज शीत परिसय की तरह उष्ण परिसय को भी सहन करने वाले होते हैं। डास मास माखी तन काटे, पीछे वन पंछी बहु तेरे, डसे ब्याल विष वाले, बिच्छू लगे खजूरे आम घरे रे। सिंह स्याल सुंडाल सतावे, रीछ रोज दुख देहि बडेरे, ऐसे कष्ट सहे समभावन, ते मुनि राज हरो अघ मेरे। ये और एक विशेष परिसय है। कौन सा? दंस मशक परिसय। समझ आ रहा है? सब परिसय सहन करने में अच्छा लगता है, बस यही परिसय सबसे ज्यादा कष्टकारी दिखाई देता है। कौन सा? दंस मशक। ये जो मच्छर डांस जब काटते हैं तो ऐसा शरीर लाल लाल हो जाता है, ददोरे पड़ जाते हैं, और वो उतना ही नहीं रहता, अगर वो ज़्यादा काट लें तो बुखार आदि भी आने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। समझ आ रहा है? और ये ऐसा परिसय है कि फिर ये सब कुछ जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं ना, सब डिस्टर्ब कर देता है। एक समय था ही कहना पड़ेगा थोड़ा सा, जब बहुत हर साल हर चतुर्मास में बुखार आना निश्चित होता था। यहां तक कि आचार्य महाराज ने जब सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा तो 2007 में कोतमा में चतुर्मास हुआ था। एमपी में कोतमा, चिरमिरी के पास, बुढ़ार से आगे। और वहां पर कोतमा पहुंचने से पहले एक और कोई शहर पड़ा, गांव पड़ा। उस रात्रि में वहां पर बहुत मच्छर थे। उन मच्छरों ने ऐसा काटा कि कोतमा पहुंचने के बाद में जाते ही वहां पर बुखार ने घेरा। स्थापना का दिन चल रहा है और अपन बुखार में पड़े हैं। किस कारण से? तब समझ में आता है दंस मशक परिसय है, सहन तो कर लो लेकिन हालत ऐसी खराब हो जाती है। और वो बुखार आया तो वो बुखार इतना तीव्र हो गया कि जिस दिन वह बुखार आया, हम 4 मुनि महाराज थे, 4 में लगभग 2 को या 3 को बुखार था। समझ आ रहा है? तो वो स्थापना तो जैसे तैसे हो गई। अब बुखार आने के बाद में वो बुखार रुके ही ना। आचार्य महाराज के पास खबर पहुंची तो संघ के मुनि महाराजों ने भी जो है कुछ कुछ इलाज बताए, उपचार बताए। और कई लोग तो कहने लगे आचार्य महाराज से पहली बार अलग हुए हो ना, इसलिए बुखार आ रहा है। अब सबकी अपनी अपनी सोच रहती तो उन्होंने उधर से सिंपैथी भेजी बहुत सारी कि पहली बार अलग होकर के पहली बार अलग चतुर्मास हो रहा है, देखो उनको सहन नहीं हो रहा है, बुखार आ गया। और वो बुखार इतना बढ़ गया, एक दिन तो मालूम क्या हुआ दिन में कोई डॉक्टर या वैद्य देखने आया और बुखार में कुछ पता ही नहीं था, होश उड़ने सा लगा था। और जब उसने हिलाया बिठाया तो बैठने के बाद में मैंने पूछा कितने बजे, तो कहने लगा 2 बजे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा दिन के कि रात के इतना तक दिमाग पर वो उसका असर आने लगा था। जब डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा ये बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है, इसको रोकेंगे नहीं तो कुछ भी बिगड़ सकता है। इतनी तक स्थितियां बिगड़ जाती हैं और उस समय पर भी ये सब चीजें सहन करनी ही होती हैं। और वह सब धीरे धीरे जिस तरह से सहन की जाती हैं वो मुनि महाराज ही जानते हैं, क्योंकि उस ताप में भी सारा का सारा सब कुछ शरीर का जो भी तत्व होता है, सत्व होता है, सब जल जाता है। अगर एक दिन भी बुखार आ जाए तो महीनों में रिकवरी होती है उसकी। ये स्थितियां बन जाती हैं और इस तरह से वह बुखार अपने आप में एक अलग तरह का कष्ट बन जाता है, जो कष्ट कभी कभी ऐसे दंस मशक को सहन करने से भी होता है। अब इसमें लिखा है ब्याल काट रहे हैं, विशाले बिच्छू काट रहे हैं। भैया वे मुनि महाराज काय के बने होते हैं ऐसे जिनको बिच्छू भी काटे और जहर ना चढ़े हैं? काय का उनका खून होता है, कौन से उनमें आरबीसी होते हैं और कौन से उनके डब्ल्यूबीसी होते हैं।
जिससे उनको वह सब इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाए, तो भैया ये कोई अलग ही चीज होगी। आज के समय में तो अगर बिच्छू काटेगा, सांप काटेगा तो जहर तो चढ़ेगा, और जहर अगर चढ़ा रहा तो मृत्यु तो होनी है, तो फिर संयम कहां बचेगा। तो आचार्य कहते हैं संयम को बचाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी ये परिसहों में उतावलापन मत करना, क्योंकि ये परिसह तो आपके लिए उत्तर गुण हैं। इनमें अगर आपने ज्यादा अपने आप को जोड़ा और मूल गुण आपके नहीं पले और आपका संयम शरीर का साथ समय से पहले छूट गया, तो ये संयम का घात नहीं होगा, ये आत्मघात कहलाएगा। क्योंकि आपको अपने शरीर और संयम से जो साधना करनी थी, वो साधना का अवसर आपने केवल उत्तर गुणों की पालन करने के चक्कर में छुड़ा लिया। तो इसलिए इन परिसहों से उतना ही लड़ना होता है जिससे कि मूल गुणों का पालन आराम से होता रहे। समझ रहे हो ना, ये मूल गुण नहीं है मुनि महाराज के कि गर्मी के दिनों में जाकर के पहाड़ पे खड़े हो जाना। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा क्वालिटी है, ये उत्तर गुण इनको अलग से रखा गया है, परिसहों को सहन करने के लिए इस तरह से कष्ट सहना। मूल गुण जो 28 हैं वो अलग है। तो मुनि महाराज के लिए ये कहा गया है कि वह इन अपने मूल गुणों का ध्यान देते हुए उन मूल गुणों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए उत्तर गुणों का पालन करें। माने जो कोर्स की चीज है वो 28 मूल गुण होते हैं, वो विशुद्धि बढ़नी चाहिए। और वह विशुद्धि न बढ़ करके अगर उत्तर गुणों का पालन ज्यादा हो गया और मूल गुण का ही नाश हो गया, तो फिर आपने सब कुछ नाश कर लिया। क्योंकि संयम का पालन करना अपने आप में कठिन होता है। अब आपने यहां पर अकाल में मरण भी कर लिया और जाकर के क्या बनोगे? तो देव ही तो बनोगे। तो देव गति में क्या करोगे? वहां तो असंयम ही असंयम है, वहां तो संयम है ही नहीं। तो संयम की साधना कहां होती? चारित्र की साधना कहां होती? तो वो साधना इसी शरीर के साथ होती। इसलिए आचार्यों ने कहा अपने कोर्स पर ध्यान पहले देना, मूल गुणेषु विशुद्धा, इसलिए कहा गया मूल गुणों में विशुद्ध होते हुए आगे बढ़ो। सुनते हो? तो ये सब क्या है? ये सब, हाँ कल बताया था ना, MBBS के बाद भी MS MD जैसे कोर्स हैं। इस तरह के ये परिचय सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो और भी परिचय की लाइन लगी हुई है। अंतर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी। ऐसी दूधर नगन परिशह, जीते साधु शील व्रत धारी, निर्विकार बालकवत निर्भय, तिनके पायन ढोक हमारी। ये कुछ अलग से भी पद्य अलग से भी पढ़े जाते हैं, और ये सब यहीं के पद्य हैं, इसी पुराण के, इसी कथा के, है ना। ये कौन सी परिचय है? नग्न परिचय। कैसी होती है नग्न परिचय? बहुत से लोग तो इस नग्नता को इसीलिए धारण नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लज्जा आती है, शर्म आती है ना। तो फिर आप कहोगे महाराज आप इतने निर्लज्ज क्यों हो गए? तो आपको ये पता होना चाहिए कि शर्म या लज्जा किस कारण से आती है। चारित्र को धारण करने से शर्म या लज्जा नहीं आती। शर्म या लज्जा का कारण तो वहां होना चाहिए जहां पर हम चारित्र को धारण ना कर पाए और अपने चारित्र को बिगाड़ते हुए अपने को कुचारित्र के साथ में आगे बढ़ाएं। संयम के साथ अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर लज्जा नहीं आनी चाहिए। लज्जा तो असंयमी लोगों को आती है। क्या सुन रहे हो? लज्जा का संबंध किससे है? असंयम से है, संयम से नहीं है। अचारित्र से है, चारित्र से नहीं है। अगर आपके अंदर चारित्र की भावना प्रबल होगी, आपके चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयुक्षम होगा, तब आप अपने अंतरंग की ये विषय वासना को जीत पाएंगे। बाहर की लोक लाज से भी आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब जाकर के आपको ये नग्न परिचय, नग्न रूप धारण करने का ये अंतरंग से भीतर से भाव आएगा। तो ये भाव कहां से आता है? ये भीतर जो चारित्र मोहिनी कर्म का क्षुप्सम होगा उससे आएगा।
इसलिए आपको याद हो तत्वार सूत्र में चारित्र मोहे नाग्न्या रति, ये चारित्र मोह के परिसयों में नाग्न अरिति परिसय गिनाए गए हैं। ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होते, माने जो कर्म हमारे चारित्र को ढांकता है, मोहित करता है, चारित्र नहीं होने देता है, वह कर्म कैसे कष्ट देता है? तो नग्नता धारण नहीं करने देगा। नाग्न परिसय चारित्र मोहनी कर्म के फल से होता है। अगर उसका क्षयोपशम बढ़ेगा तो आपके अंदर इस तरह के परिसय सहन करने का भीतर से कोई दुर्विचार दुर्भाव नहीं आएगा। आपका मन अपने आप में चारित्र के कारण से निर्विकार रहेगा। लज्जा तो उन्हें आनी चाहिए जो असंयम करते हैं, पाप करते हैं। संयम धारण करने वालों को लज्जा क्या, है ना? इसलिए जहां पर विकार हैं वहां पर ढांकने के लिए नग्नता पर आवरण होता है, और जहां विकार नहीं होते हैं वहां पर कोई भी आवरण नहीं होता है। ऐसे मुनि महाराज दुर्धर नगन परिशय जीते साधु शील व्रतधारी निर्विकार बालकवत निर्भय। जैसे बच्चा होता है ना आपके घर में, छोटा बालक, जैसे वो निर्विकार बालक घूमता रहता है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी विकार नहीं आता, तो आप लोगों में भी कोई विकार नहीं आता। उसी तरह से मुनि महाराज निर्विकार बालक की तरह उस यथाजात स्वरूप को धारण किए हुए अपना पूरा जीवन गुजारते हैं। इसका नाम है नग्न परिसय। सुन रहे हो? तो देखने की दृष्टि भी उसी तरह की होनी चाहिए, है ना? यह दुर्धर है, कम नहीं है, और ये तभी आती है जब बाहर से लोकलाज जीत ली जाए। लोकलाज भय भारी, कोई क्या कहेगा, कितना बड़ा भय होता है, शर्म की चीज होती है। जो अपने घर में रहे, अपने रिश्तेदार थे, है ना, वो सब आएंगे, देखेंगे, मित्र हैं वो भी मिलेंगे। लोकलाज आएगी कि नहीं आएगी? सोच लो है? लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि ये इस पर जाएगी कि चारित्र इसी का नाम है, निर्ग्रंथता इसी का नाम है, और यह वो निर्ग्रंथता है जो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने धारण की थी। जब उनके लिए इस तरह की निर्ग्रंथता का आदर बना और उन्होंने ये पथ बताया, तो हमें इन लोक के लोगों से क्या लेना देना है? ये तीर्थंकरों के द्वारा धारण किया गया यह स्वरूप था, ये इसीलिए आदर को प्राप्त है, और आज भी समाज इसीलिए इसका आदर करता है, क्योंकि इसको पहले किसने धारण किया? तीर्थंकरों ने। ये उनके कारण से समाज में आदर को प्राप्त है। नहीं तो आज अगर इस तरह से कोई करने लग जाए तो सब जो है उसको क्या समझ में आ रहा है? हाँ, घर पहुंचा दें। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी देन? हाँ, ये तीर्थंकरों का प्रभाव कहना चाहिए कि उन्होंने, सिर्फ तीर्थंकरों ने इस नग्नता को इस तरह से धारण किया कि आज उन्हीं के प्रभाव से यह प्रभाव इतना अपने आप चला जा रहा है कि कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता, और अगर कोई उंगली उठाता भी है तो उसे माफी मांग लेनी पड़ती है। कई ऐसे अजैन साधु हैं जो बार बार इस नग्नता पर उंगली उठाते हैं और बार बार उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। समझ आ रहा है? कई ऐसे कथावाचक हैं, सुनते रहते हो आप समय समय पर। तो या तो वो जो है अपनी गुडविल बनाने के लिए करते हैं, या तो वो फेम के लिए करते हैं, नेम के लिए करते हैं, या फिर वो अज्ञानता से करते हैं। तो अन्य भी जो लोग हैं वो इस बात को जानते हैं साधुता क्या होती है, और इस तरह की साधुता का वर्णन भागवत पुराण, शिव पुराण आदि में भी मिलता है। मुनि महाराजों का वर्णन सर्वत्र भारतीय संस्कृति के अंतर्गत मिलता है। पहले भी राजघरानों में भी मुनि महाराजों का इसी तरह से आगमन होता रहता था। यह सब पुराण कथाओं में मिलता है। इससे समझ में आता है कि ये पुरानी परंपरा है, अनादि परंपरा है। इसीलिए कहा जाता है आद्य दिगंबरा, आद्य दिगंबरा, आद्य दिगंबरा। सबसे पहले कौन? तो दिगंबराह। दिगंबर का मतलब वस्त्र ही, जिनकी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, बस वही दिगंबरा, और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह के यह नग्न परिचय को भी हम समझें
और इन्हीं परिसरों को हम इस तरह से जब समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे भी चारित्र मोहिनी कर्मों का क्षयोपशम बढ़ेगा, उदय कम होगा, जिससे हम भी चारित्र के क्षेत्र में आगे अपने आप को बढ़ा पाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम नमः। चलिए 5 क्लैपिंग करते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। तू पहले इसको बोलो। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। तीसरी क्लैपिंग। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। चौथी क्लैपिंग। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। पांचवी क्लैपिंग। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। अरहम अपनी हथेलियां घिसकर नमः। आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।